हाय निकिता। तुम यहाँ कैसे? एक्सपेरिमेंट इतनी जल्दी खत्म हो गई? मैंने शुरू ही नहीं की। बोरिंग एक्सपेरिमेंट। मुझे फिजिक्स से सख्त नफरत है। तो कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया? दोस्तों की खातिर। मेरे खास दोस्त सब फिजिक्स वाले हैं। इसका मतलब तुम्हें पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर कॉलेज आने से क्या फायदा? दिल बहल जाता है, नए नए दोस्त मिलते हैं, अचानक कभी कोई रौनक नजर आती है। जैसे तो ये हमारी सिर्फ तीसरी मुलाकात है। तब तो मैंने देर कर दी। खूबसूरती की तारीफ तो देखते ही की जानी चाहिए, चाहे वो कोई लड़की हो या कोई हसीन फूल या फिर। बस बस, कहीं प्रोफेसर ना सुन ले। सुन लिया और समझ भी लिया। और तुम समझा क्या? अभी हमको क्या चाहिए? नो, यू गेट आउट ऑफ द लैब। सर लेकिन आई से यू जस्ट गेट आउट। एंड यू कंटिन्यू विथ योर वर्क। निकिता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, जो कुछ भी मुझे कहना कह लेना दो, उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। सुनो निकिता, निकिता मेरे बारे में तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं मानता हूं कि मैंने शर्त लगाई थी, मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई थी, मानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हें ठीक से जानता तक नहीं था। और आज यकीन मानो, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूं। कहते हैं कि इंसान को जिंदगी सबसे प्यारी होती है। तुम अब मेरी जिंदगी बन चुकी हो निकिता। निकिता, दो दिल एक हो जाने के बाद कभी अलग नहीं हो सकते। प्यार कभी मिट नहीं सकता। तुम अपने दिल से पूछ कर देखो, वो क्या कहता है। यही कि एक बार जो गलती कर बैठे उसे दोहराना नहीं चाहिए। अब तुम जा सकते हो। यस मरीसा। सर, एडम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म का प्लान अप्रूवल के लिए आया है। अगर आप उसे वापस कर दो। प्लान मैं खुद बना चुका हूं, तुम सिर्फ उनके कॉन्ट्रैक्टर को भेजो। ओके ओके। मेरा बेटा आले बीना, राजू बेटे, चलो अपने नए घर। क्या हुआ? मैंने कहा ना तैयारी करो चलने की। कौन से घर जिसकी बुनियाद एक बेबस लड़के की लाश पे रखी गई, जो ब्लड कैंसर की मरीज थी, और तुमने दौलत के लालच में उसे शादी कर ली, अपनी बीवी बच्चे को भूलकर। बीना, अगर मैं भूल जाता तो वापस नहीं आता। मैंने जो कुछ भी किया है तुम दोनों के लिए किया है, अपने परिवार की भलाई के लिए किया है, ये रोजमर्रा के पैसों की तंगी से छुटकारा पाने के लिए किया है, हमेशा आराम की जिंदगी बसर करने के लिए किया है। और इन सब बातों के लिए दौलतमंद होना बहुत जरूरी है। फरेब करके? मैंने कोई फरेब नहीं किया। राय बहादुर साहब की बेटी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही थी। वो उसके मरने से पहले उसे सुहागन देखना चाहते थे। वो खुद चाहते थे कि मैं उससे शादी करूं। बीना, अगर मैं ना कर देता तो कोई और फायदा उठा लेता। लेकिन वो मेरा पति नहीं होता। मैं आज भी तुम्हारा पति हूं। भूल जाओ उस रिश्ते को। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। क्या? मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। फैसला या जिद? दोनों। क्योंकि मेरे उसूल और तुम्हारे ख्यालात कभी एक नहीं हो सकते। फिर भी इस जन्म में तो हमें एक होकर रहना ही होगा।
क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ हो। मैं अपने बेटे पर तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने दूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कहीं भी नौकरी करके उसकी परवरिश कर सकती हूँ। सिर्फ एक बात भूल गई तुम, कि जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें मेरे नाम की जरूरत पड़ेगी। जब दुनिया पूछेगी कि तुम्हारे बेटे के पिता का नाम क्या है, क्या जवाब दोगे तुम? लो, इसे भी अपने साथ ले जाओ। बीना, अब तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। मैं समझ लूंगी। मैं कभी मां बनी नहीं। महीन, क्या बात है, क्या हो रहा है? आनंद वर्मा साहब, मैं अपना बेटा लेकर यहां से जा रहा हूं। आज से मैं आपका किराएदार नहीं, और इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं। ये तुमने क्या किया? बच्चे के बगैर तुम कैसे रह भाई साहब, दुनिया वाले कभी किसी से मां का नाम नहीं पूछते। बड़ी जिद्दी औरत थी, न जाने कहां किस हाल में होगी। आप सोए नहीं डैड? सोचा आज तुमसे मुलाकात कर लूं। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी बाप बेटे में मुलाकात नहीं होती। जब मैं ऑफिस जाता हूं तुम सोए रहते हो, और जब तुम लौटते हो तो मैं सोया रहता हूं। खैर, ये लो बेटा, यहां साइन करो। मेरी साइन डैड? ये नई कंपनी हम तुम्हारे नाम पे खोल रहे हैं। मुल्क के 3 बड़े शहरों में इसके सेंटर होंगे। और जानते हो सालाना मुनाफा क्या होगा? 20 करोड़ रुपया। और कितनी कंपनियां मेरे नाम पे खोलेंगे डैड? क्या करेंगे इतनी दौलत कमाकर? मुझे दौलत कमाने की आदत पड़ गई है बेटा, क्योंकि दौलत में ही वो ताकत है जो हर सपना, हर उम्मीद, हर उमंग को हकीकत में ढाल सके। तुम क्या जानो दौलत की अहमियत? जाकर पूछो उनसे, सपने जिनके टूटे हैं गरीबी के दामन में। गुड नाइट डैड। गुड नाइट सन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हैं बीना जी, हमारे कॉलेज की नई प्रिंसिपल। आप हैं मिस्टर चौहान, लेक्चरर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मिसेस शालिनी, पॉलिटिकल साइंस। मिसेस पटेल, आप ओह, आप लोगों से बाद में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। आइए, अब अपने ऑफिस में चलकर आप उस कुर्सी पे बैठिए जिसमें जिंदगी के हमने 15 साल गुजारे हैं। आज नहीं, कल। आज तो मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने और कॉलेज देखने आई हूँ। मेरा आज तक का तजुर्बा ये है कि किसी कॉलेज का डिसिप्लिन और उसके सही माहौल का अंदाजा उसकी कैंटीन से लगाया जा सकता है। कुड आई सी योर कैंटीन? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास नहीं जाओगे? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप हैं हमारे कॉलेज के नई प्रिंसिपल। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं अपनी फिजिक्स की जर्नल लिख रहा था। कैंटीन के शोरगुल में? शोरगुल में मुझे सुकून मिलता है और भीड़ भाड़ में तन्हाई। अच्छा, वैसे आम स्टूडेंट्स या तो लाइब्रेरी में बैठ के जर्नल लिखते हैं या घर में। क्या तुम्हें घर में भी सुकून नहीं मिलता? मेरे घर में दौलत की बू इतनी ज्यादा है कि किताबों का भी दम घुटने लगता है। ताज्जुब है, क्या तुम इस बात को नहीं मानते कि इस दुनिया में दौलत ही सब कुछ है? सॉरी मैम, दौलत से कहीं ज्यादा ऊंचा दर्जा उस इंसान का होता है जिसके उसूल और आदर्श ऊंचे हों और जिन्हें बनाए रखने की खातिर वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता है। Excuse me. मॉर्निंग सर। मैम।
हाय दीपक। दीपा 7 और 249 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो। 49। तुम्हारी बर्थडे क्या है? 7 जुलाई। वंडरफुल। 49 में से 7 को डिवाइड करो, कितने हुए? 7। 7 और 7 जुलाई यानी 14। साल में महीने 12, 14 में से 12 गए, कितने बचे? 2। लो, खुल गई तुम्हारी किस्मत। मतलब ये कि अभी तुम एक हो और बहुत जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा आने वाला है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी से इसका नाम भी मालूम हो सकता है। नाम तो मामा अपने बचपन में ही रख लिया था, दीपा। और दीपक। दीपा, तुम्हारे चंद्र के स्थान में राहु प्रवेश कर रहा है। तुम ऐसा करो, मुझे लेक्चर के बाद मिलो, तब तक मैं उसे फुटा दूंगा। हाँ? ओके। जाओ तुम जाओ। हाय दीता, अरे कहाँ थी तुम? आज भी तुमने देर कर दी आने में। अरे वो दीपा की बच्ची ने तो बहुत बोर कर दिया यार, जन्नत के बारे में बातें कर रही थी। ठीक है, अभी तक तो मैंने कोई शक नहीं किया। यानी कर सकती हो? कम से कम शादी हो जाने तक लड़की को अपने उस बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए जो हमेशा से यही कहता है कि डार्लिंग, तुम्हारे एक ही इशारे पर मैं अपनी जान लुटा सकता हूँ। अरे लो आ गया वो जिसका हमें इंतजार था। कम लेट्स गो। आज मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कल मिलते हैं। हाय राज। हाय, हाउ आर यू? फाइन। गुड चॉइस, कैरी ऑन। विक्रम हजारों में एक है। तुम तो लाखों में एक हो। थैंक्स। एनीवे, फिर मिलते हैं। सॉरी विक्रम, मेरा कोई कसूर नहीं। वो खुद तुम्हें छोड़कर मेरे पास चली आई। कोई बात नहीं यार, इट्स ऑल इन द गेम। लेकिन तुमने मौके का फायदा नहीं उठाया। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। तुम हर लड़की को मौका समझकर धोखा खा जाते हो, और मैंने कभी धोखा नहीं खाया, क्योंकि मैं सिर्फ उसी पे नजर डालता हूं जो आम लड़कियों से बिल्कुल हटकर हो, यानी द बेस्ट। Superb, fabulous, fantastic, fantabulous. Right. रोमिला, हाय रोमिला। किसी अजनबी लड़की से बातचीत शुरू करने की ये टेक्निक पुरानी हो चुकी है। ये बातचीत के लिए नहीं, नाम जानने के लिए थी। अभी आपके लिए इतना जानना काफी है कि ये कॉलेज मेरे लिए नया है, लेकिन कॉलेज का माहौल मेरे लिए नया नहीं है। रही नाम की बात, आप मुझे रोमियो नजर आते हैं, मगर मेरा नाम जूलियट नहीं है। यार चाल तो बड़ी अच्छी चली थी, मगर दाल नहीं गली। अब क्या? ऑपरेशन रोमिला। निकिता, तुम्हें कैसे मालूम? वेरी सिंपल, हर न्यू एंट्रेंट का नाम रजिस्टर के आखिर में होता है। उसके जाते ही मैंने सीधे यहाँ के पता लगा लिया। तब तो तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि वो हमारे यानी राज के क्लास में तो है ही, बैच भी एक है। 2 बैचों के बीच मैच होने में ज्यादा मजा आएगा। मैं पंछी लेकर उड़ जाऊंगा और राज देखता रह जाएगा। लगी शर्त? लगी। दिन का मीटर? 100 रुपए। कितने दिन तक? 15 दिन तक। वरना मीटर डबल। डबल। डन। हाथ नहीं मिलाओगे? शर्त जीतने के बाद। ओके। मीटर डाउन है, ऑपरेशन अभी से शुरू। नेक्स्ट लेक्चर किसका है? गेंडे का, फिजिक्स। गुरुमूर्ति। सब्जेक्ट? लाइट यानी कि रोशनी। नाउ स्टूडेंट्स, रोशनी की रफ्तार 1,86,00,000 मील प्रति सेकंड होती है, और उसी के मुकाबले में आवाज की रफ्तार बहुत धीमी होती है, तकरीबन 750 मील। इसीलिए जब आसमान में बिजली चमकती है तो उसकी गड़गड़ाहट कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है। व्हाट इज दिस? तुम क्यों खड़ा हो गया? सर, बिजली गिरी सर। व्हाट नॉनसेंस। नाउ यू कीप स्टैंडिंग। अब तुम जवाब दो। तुम बताओ,
सूरज का रोशनी को धरती तक पहुंचने में कितना देर लगता है? जवाब नहीं दिया और बैठ गया। स्टैंड बाई से। सर, शायद ये बैठ के डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कि जितना वक्त इसे बैठने में लगा उतना ही वक्त सूरज की रोशनी मिस को। शहनाज, हमने सवाल विनीत से पूछा था, तुम बीच में काई को बोली? नाउ यू रिप्लाई, तुम जवाब देना। 3 से 4 मिनट सर। रॉन्ग। सर 5.5 मिनट। रॉन्ग, रॉन्ग अगेन। इट टेक्स फुल 8 मिनट्स। 8 मिनट लगते हैं। सिट डाउन, बैठ जाओ। यू हैव टू बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। ये तुम लोग सब जूनियर कॉलेज में कर चुके हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, इट इज सो सरप्राइजिंग। तुम लोग टीवाई तक कैसे आकर पहुंचे? शी 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 शी, माय गॉड। ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड किधर से आया भाई? Who is it? Who is it? Come on, बोलो बोलो। सॉरी सॉरी सर। हैं? चिल्लाया एक और सॉरी बोला 2 और वो भी साथ में। तुमको मालूम नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में आता है तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है ना। क्वाइट क्वाइट बैठ जाओ, नहीं तो मेरा फ्यूज उड़ जाएगा। हाँ। मैं कम इन सर? आ गए आप? आइए आइए, कम इन। सब्जेक्ट लाइट। वेरी गुड वेरी गुड। रोशनी 2 तरह की होती है, गर्म और ठंडी। मिसाल के तौर पर सूरज और चांद की रोशनी एक खोपड़ी को गर्म करती है, दूसरी दिल को नरम। चांदनी रात में 2 दिलों का मचलना, धड़कनों का तेज हो जाना, ये फिजिक्स की पहुंच से बाहर है। इस पर स्पेशल रिसर्च की जानी चाहिए। मुझे रशियन तो नहीं आती, मगर यकीन है उस जबान में भी रोशनी का नाम निकिता होगा। आज क्लासरूम में कितनी रोशनी है, जैसे हजारों कैंडल पावर के बल्ब जल रहे हो। इसकी वजह नई स्टूडेंट निकिता। यानी कि रोशनी के अलावा और क्या हो सकती है? लिखने वाले की तो पहली झलक में आंखें चकाचौंध हो गई, दिल रोशनी से जगमगा उठा। बस अब एक ही तमन्ना है, एक ही आरजू है कि निकिता की रोशनी की हर किरण मुझी पर पड़ती रहे। ये रोमांस है, पोएटिक फिलॉसफी है, लेकिन फिजिक्स किसी भी हालत में नहीं है। ये किसने लिखा? Who is this Einstein? आई डोंट नो सर, पीछे से आया था। You get up, come here. ये चिट्ठी दीवार ने लिखा क्या? सर ये नोट मैंने नहीं लिखा सर। फिर तुम दीवार तरफ इशारा क्यों किया? दीवार चिट्ठी लिखता है क्या? यू कम हियर विद बुक्स, कम। नाउ टेल मी, मैं तुमको आखिरी बार पूछता, ये लेटर तुमने लिखा? नो सर। वेरी वेल, you give me your I card. Sir, but I say you just give me your I card.
come on, come on. Oops. Okay, now get out of the class and meet me afterwards. ओके सर। Not bad. मगर अब भी ये वो नहीं है. लवली पेंटिंग मामा जी। हाँ बेटी, मगर तेरी मामी बनने के लायक नहीं है. 20 साल पहले एक लड़की को ख्वाब में देखा था, ना तो वो आज तक मिली और ना ही उसकी मैं सही तस्वीर बना सका. उस ख्वाब को भूल जाइए मामा जी। ख्वाब को भूल तो जाऊं बेटी, मगर मैं तेरे लिए सोच रहा था. जब तेरे माँ बाप दोनों तुझे छोड़ के चले गए तो जितना लाड़ प्यार मैं तुझे दे सकता था वो तो मैंने दिया, मगर तभी एक कमी सी महसूस होने लगी कि काश कि मैं तुझे माँ का प्यार भी दे सकता. मामा जी, मामा लफ्ज में 2 माँ हैं। मेरे सगे माँ बाप ही शायद इतना प्यार ना दे पाते जितना आपने दिया। तू ही मेरा सब कुछ है बेटी. अच्छा ये बताओ, आज कॉलेज का पहला दिन कैसे गया? बहुत बढ़िया। कॉलेज तो अच्छा है ही, प्रोफेसर भी अच्छे हैं। गुड. अब रही स्टूडेंट्स की बात, तो किसी से दोस्ती वोस्ती हुई? पहले दिन कैसे हो सकती है? चलो दोस्ती न सही, मगर कोई ना कोई तो होगा जो और लड़कों से जरा हट के. हाँ, एक है, इतना हटके कि सबसे हटकर पिछली बेंच पर बैठता है। यानी कि लास्ट बेंच. तुम गई नहीं? सर, हो सकता है उसने सच बोला हो। चिट्ठी लिखने की शरारत किसी और ने की हो। मैं उस लड़के को बहुत दिन से जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. तुमने तो कॉलेज आज ही ज्वाइन किया है, तुम्हारा तो पहला दिन है. इसीलिए मुझे दुख हुआ सर। कॉलेज में मेरा पहला दिन, पहला क्लास, और एक फेलो स्टूडेंट को अपना आई कार्ड देकर क्लास से बाहर जाना पड़ा। फेलो स्टूडेंट? ओके ओके, ये उसका आई कार्ड तुम्हें उसे दे दे. आप शायद इसके लिए आए हैं। अरे ये आपके पास? जी हाँ, मैंने सर से मांग लिया। थैंक यू। और अब ये प्रिंसिपल के पास जाएगा। जी? वही फैसला करेंगे कि किसी को क्लास में लव लेटर लिखने की सजा क्या होनी चाहिए। ऐसा मत कीजिए, मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। अच्छा ही होगा। देखिए, मुझे बेहद प्यार है इस कॉलेज से। वो तो मैं आपकी हरकत से जान चुकी हूँ और मैं आपको सजा दिलवा कर रहूंगी। ठीक है, अगर आप मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं तो जाइए, कीजिए जो करना है। प्रिंसिपल साहब मुझे कॉलेज से निकाल देंगे, मैं कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी। बस इससे ज्यादा और क्या होगा? बस बस, बहुत हो गई एक्टिंग। एक शर्त पर मैं आपको आई कार्ड दे सकती हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अब फिर किसी लड़की को खत नहीं लिखेंगे? यानी मैं सिर्फ आप ही को खत लिख सकता हूँ? क्या? नहीं नहीं, मैं किसी को खत नहीं लिखूंगा। लिखूंगा तो जरूर, लेकिन हाँ, इस बार लास्ट बेंच पे नहीं बैठूंगा। एक्सक्यूज मी, आप मुझे सिर्फ एक मौका देकर देखिए ना। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? कौन कमबख्त आपके पीछे पड़ा है? आप आगे से आने का एक मौका तो देकर देखिए। लेकिन ऐसे मौके लाइब्रेरी में नहीं दिए जाते। मौके दिए नहीं, लिए जाते हैं, जहां भी मिल जाए।
आपके इरादे काफी पक्के मालूम होते हैं। मैं हेल्प यू? आइए, प्लीज कम डाउन। थैंक यू। हाथ छोड़िए मेरा। मैं उन बेवफाओं में से नहीं जो हाथ छोड़ने के लिए थाम लेते हैं। हाँ। तो मुझे हाथ छुड़ाना आता है। स्टूपिड। क्या हुआ? ये प्रोफेसर कभी खुद स्टूडेंट नहीं थे क्या? समझते ही नहीं। हम यहाँ सिर्फ कॉलेज में पढ़ने थोड़ी आते हैं। ऑफ कोर्स इश्क भी करने आते हैं। इश्क ही करने आते हैं आप लोग। बहुत जल्दी में हैं आप? कोई तकलीफ है आपको? जी नहीं, मगर आपको जरूर होने वाली है, क्योंकि आप जिसके लिए दीवानी हो रही हैं, दरअसल वो एक नंबर का प्ले बॉय है, और आप जैसी भोली भाली खूबसूरत लड़कियों को बहकाने में एक्सपर्ट। और कुछ? यकीन नहीं आया ना? तो सुनिए, राज मेरे साथ बेट लगा चुका है, और वो भी 100 रुपए रोज की, कि 15 दिन के अंदर वो आपको किस करके रहेगा। मेरा गार्डियन बनने का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं अपनी देखभाल अच्छी तरह कर सकती हूँ। हाय अगेन। लैब में तो बात हो ही नहीं सकी, और लाइब्रेरी में बात करना मना है। रूल्स तो होते ही हैं तोड़ने के लिए, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है रूल्स तोड़ने में। और मुझे आपकी हर दिलचस्पी में दिलचस्पी है। आप मुझे अकेला छोड़ने का क्या लेंगे? कुछ देर के लिए आपका साथ। बाहर जाने का रास्ता उधर है। अगर आप साथ चलना चाहें तो। देखिए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं आपकी रेपुटेशन जान चुकी हूँ। मेरी रेपुटेशन? भोले मत बनिए। मुझे विक्रम ने बता दिया है कि आप कितने बड़े फ्लर्ट हैं। ओह आई सी। तो क्या आप विक्रम के रेपुटेशन के बारे में भी इतना ही जानती हैं जितना मेरी रेपुटेशन के बारे में? क्या मतलब? मतलब ये कि विक्रम की रेपुटेशन के बारे में आपको कॉलेज का हर स्टूडेंट बता सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसी अक्लमंद और समझदार लड़की सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेगी। खैर, मैं आपसे फिर कभी मिलने की कोई कोशिश नहीं करूंगा। चलता हूं। सुनिए, मेरा मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। क्या फर्क पड़ता है, अपनी अपनी किस्मत है। क्या आप हर बात किस्मत पर छोड़ देते हैं? अगर किसी को यकीन ही ना हो तो यकीन दिलाया जा सकता है। दूसरों पर यकीन करने के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। मुझे अपने आप पर भरोसा है। तो फिर जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, क्या तुम उसके सामने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकोगी? क्यों नहीं? लेट्स गो। हाय हाय। हे विनत, वो देख तेरी डबल बैठी तुझे देख रही है। मालूम है यार, छोड़ना। सुनना, तू उसे इस टेबल पर बुला। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं बुलाता। अच्छा उठ उठ यहाँ से, उठ उठ। विक्रम, निकिता राज के साथ आ रही है। राज,
तुम और बॉक्सिंग? हाँ, मैंने कहा था ना, विक्रम के साथ मेरी पुरानी दोस्ती है। जी हाँ, और इसे मुझसे मार खाने का शौक है। अपनी बात कर रहा है। तब तो गुड लक थैंक्स। टू राज। थैंक यू। चले? चलिए। मैं चला लड़की लेकर, तुम पोस्टर चिपकाते रहना। टाली हो। आओ ना। मामा जी। मामा जी, ये मेरा क्लासमेट राज है। हेलो। आहा, द लास्ट बेंचर। अब ये लास्ट बेंच पर नहीं बैठता। ये तो साफ जाहिर है, मुझे तुम आज बड़ी जल्दी आ गई। हाँ, राज ने मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे दी। और तुम राजी हो गई। मेरी भांजी की एक खूबी ये भी है कि शरीफ आदमी को पहचानने में वो कभी गलती नहीं करती। खास करके अपने प्यारे मामा जी को। देखा क्या कहा था मैंने, सही है ना? खड़ी क्यों, आप बैठो ना। तुम भी। तो राज, इस पेंटिंग के बारे में क्या राय है तुम्हारी? खूबसूरत, बेमिसाल, लगता है किसी महान कलाकार ने बनाई है। महान का तो पता नहीं, मगर चित्रकार तुम्हारे सामने है। आपका तो जवाब नहीं मामा जी। मामा जी? जी, आप निकिता के मामा हैं। इसलिए तुमने भी मुझे मामा बना दिया। बहुत खूब, रिश्ता बनाने में तुम देर नहीं करते। मामा जी, आप पहली मुलाकात में राज को बोर कर देंगे। भाई, हम कोई लड़की थोड़ा ही हैं कि पहली ही मुलाकात में किसी को दिल दे बैठे। आपको ख्याल है कि लड़कियां ऐसी होती हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तो तुम्हारा क्या तजुर्बा है इस दिल के लेने देने के मामले में? अभी तक तो बिल्कुल कोरे कागज की तरह है। मतलब ये कि हमारी तरह। इसमें कोई तस्वीर नजर आती तुम्हें? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसे दिल की तस्वीर है जिसमें अभी तक मोहब्बत का रंग नहीं चढ़ा। वाह बेटे वाह। अगर हम रंग के चित्रकार हैं तो तुम जबान के कलाकार हो। अपनी मीठी मीठी बातों से तुम किसी का भी दिल जीत सकते हो। किसी का भी नहीं मामा जी। हो तो कोई ऐसी हो जैसी और कोई ना हो, जिसे देखने के बाद किसी और को देखने की चाहत ना रहे, सिर्फ उसी को देखता रहूं। राज, तुमने तो कहा था तुम्हें जल्दी घर जाना है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। जरूर कोई जादू है मामा जी में। वाकई बड़ा मजा है आपसे मिलकर। अब तो कभी कभी आना ही पड़ेगा। कभी कभी क्यों, कल क्यों नहीं? कल निकिता की बर्थडे है। अच्छा, तो फिर कल मिलेंगे। मैं चलता हूँ। गुड बाय। बाय। हाय हाय। पंचिंग बैग पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा? जो होना था वो हो गया। आज निकिता को ले गया, ये समझ लो कि वो शर्त जीत गया। शट अप! जिस दिन मुझे मौका मिल गया, मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। उसके बाद लड़कियों का उसकी तरफ देखना तो दूर, वो आईना देखेगा तो खुद को नहीं पहचान सकेगा। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nikita. Thank you. डियर निकिता, जन्मदिन मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ इन फूलों की खुशबू से तुम्हारी जिंदगी हमेशा महकती रहेगी। आज मैं तुमसे कुछ खास बात कहना चाहूंगा जो घर की चार दीवारी में नहीं की जा सकती। राज। वेलकम। प्लीज।
अच्छा ये तो बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कहो, क्या कहना चाहते हो? यहाँ कहना जरा मुश्किल है, कहीं और चलते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है ना? कहीं और चलते हैं। बोलो, कहते क्यों नहीं? मैं कहीं और ही चलते हैं। ये जगह भी कुछ जमीन नहीं है, चलें? बुरा ना माना तो एक बात कहूं, थोड़ी दूर और चलें? आखिर ऐसी कौन सी बात है? अब तुम चलो तो सही। तुम्हें जो कुछ भी कहना है अभी यही इसी वक्त कहो, नहीं तो मैं चली। I love you, निकिता। What? I love you। तो इतने धीरे से क्यों? जोर से बोलो। I love you। और जोर से। वहां जाकर। I love you, निकिता। यहाँ से नहीं, वहां से। I love you। I love you too। जीत गए शर्त। क्या? ये सच है या नहीं? विक्रम ने मुझे पहले ही बता दिया था, मैंने यकीन नहीं किया। चंद लम्हे पहले तक मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मुझे सच्चे दिल से चाहते हो। लेकिन ये सच है निकिता। I love you। चुप रहो। कितने की शर्त लगाई थी? 100, 200, 500, 1000? बस निकिता। भूल जाओ इस नाम को। आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश भी मत करना। मुझे तुमसे नफरत है। निकिता, रुक जाओ निकिता। I hate you।
निकिता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, जो कुछ भी मुझे कहना है कह लेना दो, उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। सुनो निकिता, निकिता मेरे बारे में तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं मानता हूं कि मैंने शर्त लगाई थी, मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई थी, मानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हें ठीक से जानता तक नहीं था। और आज यकीन मानो, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूं। कहते हैं कि इंसान को जिंदगी सबसे प्यारी होती है। तुम अब मेरी जिंदगी बन चुकी हो निकिता। निकिता, दो दिल एक हो जाने के बाद कभी अलग नहीं हो सकते। प्यार कभी मिट नहीं सकता। तुम अपने दिल से पूछ कर देखो, वो क्या कहता है। यही कि एक बार जो गलती कर बैठे उसे दोहराना नहीं चाहिए। अब तुम जा सकते हो। बेटे राज, राज, बेटी ये राज को क्या हो गया? ना वो रुका, ना कुछ कहा उसने। मैंने उसे घर से निकाल दिया। क्यों? उसने मुझे धोखा दिया। राज ने? ये कभी हो ही नहीं सकता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। उसने भी यही कहा था। बिल्कुल ठीक कहा। भाई जवानी में हमसे भी यही गलती हुई थी। जिसको चाहा था उसे गलत समझा, इसीलिए आज भी कमा रहे हैं। आपको पता नहीं, उसने एक लड़के के साथ शर्त लगाई कि मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा। और वो शर्त हार गया? नहीं, वो जीत गया। तब तो तुम्हें उसके गले में हार पहनाना चाहिए था, और तुमने उसको निकाल दिया। मतलब ये कि इतिहास का सत्यानाश कर दिया। इतिहास में तो लड़की जीतने वाले को ही वरमाला पहना दिया। बस कीजिए मामा जी, अब मैं उसके बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहती। लो वो देखो। क्या यार अच्छे दोस्त हो तुम। हाँ, कल रात को तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम आए ही नहीं। उस वक्त हम लोग क्लब गए, तुम वहां भी नहीं आए, आज कॉलेज भी नहीं आए। अरे आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ राज, 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 तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई और गई भी, लेकिन तुमने कभी पलट कर देखा तक नहीं। एक लड़की की जरा सी बेरुखी ने तुम्हें तो जैसे दुनिया ही उजाड़ दी। राज, ये लड़की है क्या चीज? हाँ, तुम्हारे और विक्रम के बीच में बिछी हुई बाजी तो है। सॉरी, इट्स ओके। अब वो सिर्फ बाजी नहीं दीपक, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। राज की हालत मैं देख नहीं सकता नीता। कल निकिता को जैम सेशन में किसी भी तरह लाना ही होगा। मान गए राज, लड़की पटाने में बड़े माहिर हो। आखिर तुम शर्त जीत ही गए। ये रही तुम्हारे शर्त जीतने की रकम। निकिता, निकिता सुनो तो। राज रिलैक्स। यहां नहीं, मैं या कोई हंगामा करना नहीं चाहता। इसका जवाब मैं तुम्हें बॉक्सिंग रिंग में दूंगा। फाइनल बाउंड, फर्स्ट राउंड। राज, come on,
round. Come on, Raj, come on. Come on. Come on. Right here, right here. Right to Marek. Jitme. Marek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Well done, Raj. Well done. Final bout. Third and final round. Oh my God, ये क्या हो रहा है? Come on, Raj. Come on. Peter.
है कोई जो इस अंधे को समुद्र में डुबकी लगवा दे? कोई है? कहाँ जाना है आपको? घर में। बस मुझे पानी के किनारे तक छोड़ दो। चलिए। थैंक यू। आजकल की लड़कियों में तो दया माया बिल्कुल होती ही नहीं है। आप कितनी अच्छी है। ओह माय गॉड, देखो राकेश किसी लड़की को पटा रहा है। जूता खाएगा। ये आपकी आंखों को। मैं बदनसीब तो जन्म से ही अंधा हूँ। अभी बताता उस साले को। अबे क्या करता है? अंधा समझेगा मुझे? मैं अंधा हूँ। मैं देखिए मैं अंधा हूँ। देखिए मैं बदतमीज। क्या बात है, आज काल बहुत लाल लाल नजर आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक ही गाल पर पड़ी है। अबे जाना, खुद तो लड़कियों से दूर भागता है और दूसरों की खुशी में चलता है। ये कौन सी नई बात है? कम ऑन मैन, लेट्स डांस। एक मिनट, ये सब तो ठीक है, लेकिन निकिता कहाँ? अरे आ जाएगी ना जहाँ भी होगी। लेट्स गो एंड हेलो, यस। घबराने की कोई बात नहीं है बहल साहब। भगवान का शुक्र है कि अमोनिया काफी डाइल्यूट था, वरना आंखें चली जाने का डर था। कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? यही कोई 2-4 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राज, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत तो नहीं ना बेटा? नहीं डैड। अगर जरूरत पड़े तो बोल देना, मैं तुम्हारी खबर लेता रहूंगा। ओके। टेक केयर। अंकल, क्या हम राज से मिल सकते हैं? डॉक्टर? हाँ, पर ज्यादा देर तक नहीं, उसे आराम की सख्त जरूरत है। डोंट डिस्टर्ब हिम। हाय राज। हाय राज। हाय राज। हाय। क्या सब लोग आए हो क्या? हाँ सब लोग आए हैं। राज, विक्रम को हम इसकी सजा दिला कर रहेंगे। दीपक, दिल लगी करते करते मैंने निकिता का दिल दुखाया था। शायद ये उसी की सजा है। अनजाने में की गई गलती की सजा भगवान माफ भी तो कर देता है। हाँ, अफसोस तो इस बात का है कि उसने मुझे माफी मांगने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन उस गलती में हम भी तो शामिल थे, फिर इसकी सजा सिर्फ तुझे ही क्यों? नहीं विनीत, गलती मेरी थी। उस अंधेपन में मैंने उसका दिल दुखाया था। कोई उसे जाके कहे कि इस अंधेपन में मुझे उसका एहसास हो रहा है। कौन? निकिता? निकिता? तुम्हें किसी भी तरह माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हारी दगाबाजी का सबूत मिल चुका है। तुम दोनों को इस टर्म से डिबार किया जाता है। हमारा तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा मैडम। तभी तुम्हें अकल आएगी कि बेहुदा हरकतों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। यू मे गो नाउ। हेलो, कौन? निकिता? आई लव यू निकिता। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? निकिता, आई लव यू निकिता। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। लव यू निकिता, आई लव यू। कौन? दीपक। आजा। हाय। हाय। तू इस वक्त यहाँ कैसे? कॉलेज नहीं गया क्या? नहीं, लेक्चर नहीं है आज। डिस्कवर इंडिया प्रोजेक्ट के लिए हमारी क्लास गोवा जा रही है ना। सभी जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। वो जा रही है? हाँ, शायद सहेलियों ने जोर दिया हो। कैसे जा रहे हैं? बस से। कब छूटेगी बस? शाम को 4 बजे। दीपक, तू भी उनके साथ चला जा, और पट्टी खुलते ही मैं भी वहां जाऊंगा। लेकिन राज। दीपक प्लीज, हो सकता है गोवा ही वो जगह हो जहां पर वो बात फिर से बन जाए। राकेश, दीपक कहाँ है?
होगा यहीं कहीं किसी लड़की के साथ। तुम सब एक जैसे हो। इसमें मीठा कुछ कम नहीं है? नहीं, तुम ग्लास को छुओ और मीठा कम रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं मजाक नहीं, सिर्फ मोहब्बत करता हूँ। क्या कहा? हाँ, तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का सबूत भी दे सकता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरे दिल में, मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में तुम ही तुम हो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, ये प्यार का नजराना है, तुमको पटाना है। ओहो, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, थप्पड़ पड़ा। हकीकत में तो पड़ता ही था, आज सपने में भी पड़ा। देख राज आ गया। हाय राज। हाय राज। हाय। कब आए? बस अभी। अब तुम्हारी आंखें कैसी हैं? अरे दिखाई नहीं देता, गोवा तक आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाकर आया है। लेकिन ये बेचैन आंखें ढूंढ रही हैं किसी को। निकिता कैसी? ये लो, आते ही पूछता शुरू। मुसाफिर हो, मंजिल का पता नहीं पूछूंगा। राज, वो हम लोगों से दूर दूर रहती है, बहुत गमगीन नजर आती है। गम और खुशी तो मोहब्बत के दो पहलू हैं। जब एक को गले लगाया है तो दूसरे से क्या भागना। और फिर जुदाई का गम जितना होगा, मिलन का मजा उतना ही ज्यादा होगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं उसे अपना बनाकर रहूंगा। फ्रेंड्स, ऐसा दिलचस्प गेम आपने कभी नहीं खेला होगा। इसमें हर एक लड़के के नाम की एक फोल्डेड चिट है। हर एक लड़की एक चिट को उठाएगी और जिस लड़के का नाम उस चिट में से निकलेगा वो उसका पार्टनर होगा। सामने टेबल पर जो मोमबत्तियां रखी हुई हैं, उन्हें एक सिरे से लड़की जलाएगी और दूसरे सिरे से लड़का। मगर एक शर्त है कि माचिस की एक एक तीली से सभी मोमबत्तियां जल जानी चाहिए। चिट उठाओ। दीपक, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, फिलहाल तुम्हारा पार्टनर। ओके ओके, नाउ योर टर्न। कम ऑन, टेक वन। राज, तो फिर गेम शुरू की जाए राज और निकिता से। कम ऑन कम ऑन। नहीं प्लीज, कौन राज? अब गेम शुरू की जाए। लाइट्स ऑफ। ये
अचानक क्या हो गया तुम्हें? वहां से चली क्यों आई? क्योंकि वो गेम नहीं, तुम सबकी मिलीजुली चाल थी मुझे राज से मिलवाने की। हाँ हाँ थी, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और तुम भी उसे चाहती हो। कह तो नहीं चाहती उसे? चाहने के बाद भी किसी के सामने इकरार नहीं करती। खामखा की जिद और ईगो की वजह से तुम उससे बेरुखी से पेश आती हो, उसके दिल को जानबूझकर ठेस पहुंचाती हो, खुद भी तो दुखी रहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? वो तुम्हारे सामने अपना दिल निकाल कर रख दे या तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे? अगर यही चाहती हो ना तो तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। ओह माय गॉड, लुक, मैंने जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। राकेश, हाँ? बस अभी आती होगी और राज और निकिता अभी तक नहीं आए। अरे डोंट वरी यार, जब तक बस आएगी ना ये दोनों भी आ जाएंगे। निकिता, मुझे अब भी ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। और ये बात झूठ साबित हो गई कि सपने सच नहीं होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया की हर खुशी समेटकर किसी ने मेरे दामन में डाल दी हो। किसी ने नहीं, उसने जिससे तुमने एक दिन आई हेट यू कहकर। मैंने तुम्हें गलत समझा था, हो सके तो मुझे माफ कर दो। गलती तो मेरी थी, तुमने जो कुछ भी किया वो तो मेरे अपने किए की सजा थी। मैंने तुम्हें कितना सताया, कितना दुख दिया, तुम्हारे दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे भूल जाओ? जिंदगी में पहली बार जिसे चाहा उसे मैं कैसे भूल जाऊं? और अगर ऐसा होता तो एक बार खो देने के बाद मैं तुम्हें फिर कैसे पाता? आज पता चला मैं कितनी खुश नसीब हूँ। खुशकिस्मत तो मैं हूं जिसने अपनी निकिता को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया है। वादा करो जिंदगी भर मेरा साथ दोगी। मैं तो भगवान से कुछ और मांगना चाहती हूँ। क्या? जितनी बार जन्म लूंगी सिर्फ तुम्हारी होके रहूंगी। आई लव यू निकिता। अरे तुम लोगों ने निकिता को देखा? वो अपने कमरे में नहीं है। कमाल है, राज भी अपने कमरे में नहीं है। क्या राज भी नहीं है? कमाल है। आखिर वो दोनों गए कहां? ये तो मुझे कहाँ ले आए राज? क्यों, डर लग रहा है क्या? नहीं तो। काफी दिलचस्प जगह है ये मूर्ति देख रही हो? राजा चंद्रगुप्त के जमाने की मूर्ति है। कहा जाता है कि इस मूर्ति के अंदर एक राक्षस रहता है। मूर्ति के मुंह में हाथ डालकर जो भी कुछ मांगे वो उसे मिल जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन एक बात है, मांगने वाले के मन में अगर जरा भी खोट हो तो राक्षस उसका हाथ खा जाता है। अच्छा, क्या ये सच है? सुना तो यही है। चलो आजमा कर देखते हैं। तुम कुछ मांगो। अच्छा। पहले तुम। क्या हुआ? ठीक है। निकिता, मेरा हाथ। डर गई क्या? आइंदा ऐसा कभी मत करना। चले? चलो।
गई तुम? मामा जी वो मामा जी हमें माफ कर दीजिए, हमें आने में देरी हो गई। दरअसल जब हम डाक बंगला वापस पहुंचे तो कॉलेज की बस निकल चुकी थी। निकिता को सही सलामत घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी, जो तुमने पूरी कर दी, शुक्रिया। रही सही सलामत की बात, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी भांजी कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। जी मैं चलता हूँ। ठहरो, आज के बाद फिर इस घर में कदम मत रखना। क्या? और हमेशा के लिए भूल जाना कि मेरी भांजी तुम्हारी जिंदगी में कभी आई थी। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? इसकी वजह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बचपन से आज तक तुम्हारे बारे में मैंने जो सोचा, किया या कहा है, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। लेकिन हम एक दूसरे को चाहते हैं और पढ़ाई खत्म होते ही आपका आशीर्वाद लेकर शादी करना चाहते हैं। शादी नामुमकिन। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ मामा जी, मुझे हक है अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का। वो राज कभी नहीं बन सकता। क्या बुराई है राज में? आज अचानक मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हें? इसलिए कि बिना किसी वजह के राज को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, आप भी नहीं। मामा जी, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये जानने की जरूरत है कि अचानक आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई? क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? मैं निकिता के सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मगर तुम जान नहीं चाहते हो तो जान लो, तुम मेरी भांजी के साथ शादी करने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा खून खराब है। मामा जी, आप मेरे पिताजी को गाली दे रहे हैं। वो आदमी है ही गाली के काबिल। उसने दौलत की लालच में अपनी देवी जैसी बीवी को छोड़ दिया। छोड़ दिया? लेकिन मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही मर चुकी थी। ये झूठ भी तुम्हारे बाप ही ने बोला होगा, ताकि तुम्हारी नजरों में वो गिर ना जाए। मगर तुम्हारी माँ आज भी जिंदा है, बहुत नाम है उनका, इज्जत है। कौन है वो? तुम्हारे कॉलेज की प्रिंसिपल बीना जी। यकीन नहीं आता तो उन्हीं से जाके पूछ लो, और आज के बाद इस घर की तरफ मुड़ के भी ना देखना। राज, भूल जाओ इसे, अब इसके साथ तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मुझ पर भरोसा रखो निकिता, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा इंतजार करना। राज, राज, मामा जी प्लीज, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मामा जी रोक लो उसे, मामा जी प्लीज। मामा जी प्लीज। आई एम सॉरी निकिता, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करो। आज से तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना और कॉलेज जाना बिल्कुल बंद। सब लोग आ गए? नहीं भाई, नहीं अभी नहीं। सिर्फ 2 रह गए बस का टाइम हो गया है, अभी अपन 1 मिनट नहीं रुकेगा। अरे बाबा 2 मिनट के लिए रुक जाओ। 5 मिनट भाई। राज, अब क्या करेंगे? हाँ, अब तक तो बस भी छूट चुकी होगी। सब ना जाने क्या सोचेंगे हमारे बारे में। कहानियां बनेंगी, किस्से बनेंगे, हमारा अफसाना सबके लबों पर होगा। मामा जी क्या सोचेंगे? सोचना क्या है, वो तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात करने के लिए मेरे घर वालों से मिलेंगे। बीना? वर्मा जी आप? माफ कीजिएगा, अचानक इतने बरसों के बाद पहचानने में। मैं भी तो पहचान नहीं सका भाई, कितने बरसों के बाद मुलाकात हो रही है। उन बरसों को भुलाने के लिए मैंने बरसों कोशिश की, इसे याद न दिलाइए। खैर, आप यहाँ कैसे? आइए बैठिए ना। भाई मेरी भांजी निकिता आपके कॉलेज में पढ़ती है, और इसकी क्लास में एक लड़का है राज करके। आप उसे जानते हैं? बड़ी अच्छी तरह, हमारे घर आता रहता है, लाखों में एक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं समझ गई आप यहाँ क्यों आए हैं। और वो ट्रिप? वो गोवा ट्रिप के बाकी सारे स्टूडेंट्स वापस आ गए, हाँ। सिवाय राज और निकिता के। इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। निकिता है तो मेरी भांजी, मगर मैंने उसे बेटी की तरह पाला है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ निकिता सही सलामत घर पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। अब पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है राज ने अपने घर को ही खबर की हो, उसका पता तो नहीं तुम्हारे पास? मेरे पास तो नहीं है,
ऑफिस से मिल जाएगा, मैं मंगवा लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप तकलीफ ना कीजिए, मैं खुद पूछ लूं। वीना, इतने दिनों के बाद मिले, निकिता के साथ कभी घर आ जाओ ना। जरूर आऊंगी। बोलो। सर, मिस्टर आनंद वर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। आनंद वर्मा, अपॉइंटमेंट है? नो सर, कुछ पर्सनल काम है, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सिर्फ 5 मिनट चाहिए। ठीक है, भेज दो। पहचानने में मुश्किल हो रही है महेंद्र बाबू। इतने सालों के बाद हम तो आपको फौरन पहचान गए। याद आया, आनंद वर्मा। जी, वही ना चीज जिसके एक जमाने में आप किराएदार हुआ करते थे। हाँ, बैठो। काम की बात करो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। फालतू वक्त मेरे पास भी नहीं है। तुम अपने बेटे राज से कह देना कि आज से वो निकिता से मिलने की कोशिश न करे। निकिता? जी, निकिता, मेरी भांजी, जो आपके बेटे के साथ पढ़ती है। बदकिस्मती से दोनों में दोस्ती है। वर्मा, यू सच अ फूल। कितने बेवकूफ हो तुम। अपनी भांजी की अक्लमंदी की दाद दो, जिसने महेंद्र बहल के इकलौते बेटे को फांस लिया है, जो मेरी करोड़ों की जमीन जायदाद का इकलौता वारिस है। महेंद्र, महेंद्र? सेठ महेंद्र बहल, तमीज से बात करो। बात तो हो चुकी, और जो कुछ मैंने कहा है अपने बेटे को बता देना, क्योंकि उसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। और जो सुलूक तुमने अपनी बीवी के साथ किया था, मैं नहीं चाहता कि मेरी निकिता के साथ वो दोहराया जाए। और तुम भी अपनी निकिता से कह देना कि झोपड़ी में रहने वाले अक्सर महलों के ख्वाब देखा करते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। जा सकते हैं आप। जैसे कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रही, एक कमीना आदमी भी हमेशा कमीना ही रहा। अब हम कॉलेज में भी नहीं मिल सकते, और मामा जी ने उसे घर में कैद कर रखा है। मैं निकिता के बगैर जी नहीं सकता। अरे ये तो मामा की जबरदस्ती है यार, और कानून के भी खिलाफ है। हाँ, तुम और निकिता बालिग भी हो, एक दूसरे से प्यार भी करते हो। अरे तुम्हें तो शादी करने से भी कोई नहीं रोक सकता। डोंट बी स्टूपिड यार। जब तक होने वाली दुल्हन घर से बाहर निकल नहीं सकती, तब तक शादी हो कैसे सकती है? और फिर वो मामा जी खुद जेलर बनकर घर पे पहरा दे रहे हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी तरह एक बार निकिता को घर से निकाला जा सके। करेक्ट, और चटमंगनी पट ब्याह हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो तुम लोग मेरा साथ देने को तैयार हो? क्या यार, बस क्या यार ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ, तो फिर फैसला हो गया, आज रात निकिता हमारे साथ होगी। डन डन। मैं मिसेस बहल से मिलना चाहता हूँ। मेम साहब, ये आपसे मिलना चाहता है। तुम यहाँ? तुम्हें जो कुछ भी कहना है कल ऑफिस में आकर कहना। मैं कुछ कहने नहीं, पूछने आया हूँ, जो ऑफिस में नहीं पूछा जा सकता। और जो पूछने आया हूँ उसका जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए। क्या पूछना है? परसों पुरानी बात है। एक औरत ने अपने उसूलों और आदर्शों के खातिर अपने पति के साथ साथ अपनी औलाद को भी छोड़ दिया था। शट अप! मेरी निजी जिंदगी में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं। माफ कीजिए मिसेस बहल, आप अपने उसूलों और आदर्शों पे अड़ी रही। आपके पति पर दौलत कमाने का जुनून सवार रहा और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए।
कितनी आसानी से ये भूल गए कि आपकी एक औलाद भी है जो जिंदगी भर माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही। उस बदनसीब की जिंदगी में किसी की मोहब्बत खुशी की एक लहर बनकर आई और वो भी उससे छीन ली गई। जमाने ने ठोकर मार के कहा कि उसका खून खराब है। इसका दोषी आप कैसे ठहराएंगे? उसके पिता को या उसकी माँ को? इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? इसका जवाब आप ही को देना होगा, क्योंकि ये सवाल आपसे महेंद्र बहल का इकलौता बेटा राज बहल कर रहा है। तुम? राज? आपने और डैडी ने अपनी अपनी निजी जिंदगी को जिस सांचे में चाह ढाल लिया। क्या मुझे यह पूछने का भी हक नहीं कि आप दोनों में से किसी ने भी अपनी औलाद की निजी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचा, जो माँ बाप के होते हुए भी अपने आप को यतीम महसूस करता रहा? और कुछ कहना? और कुछ बाकी नहीं रहा। तो सुनो, तुमने जितने भी इल्जाम दिए उन सब का एक ही जवाब है। समाज या ये दुनिया उस औलाद को ताने सुना सुना कर उसका जीना मुश्किल कर देता है जो अपने बाप का नाम नहीं बता सकता। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी में कभी भी ऐसा मौका है, इसीलिए मैंने अपने सीने पे पत्थर रखकर अपनी ममता को कुर्बान कर दिया। आपको कभी मेरी याद तक नहीं आई? राज, जिस सब के दर्द को तेरी याद समझकर जीने का सहारा बना रखा था, तूने उसी को छेड़ दिया। माँ। राज, मेरा बेटा, मेरा बेटा। माँ मत रो माँ। रो लेने दे, जी भर के रो लेने दो मुझे, मन का बोझ हल्का कर लेने दे। मेरी आंखों में तेरे सिवा आज तक किसी ने आंसू नहीं देखे। आज अचानक परसों की प्यासी माता खुशी के आंसू बनकर निकल आए हैं। तू मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया बेटा, मुझे सब कुछ मिल गया बेटा। माँ, आज के बाद इन आंखों में आंसू कभी नहीं आएंगे। तुम्हारा बेटा तुमसे ये वादा करता है। राज, कहाँ जा रहे तुम? सिर्फ एक हिसाब बाकी रह गया माँ, जिसे पूरा करना जरूरी है। काका, डैडी कहाँ है? आ गया। जवाब देना शायद आप मुनासिब नहीं समझते और यह भी पूछना गवारा नहीं करेंगे कि इतनी रात गए मेरे जागने का सबब क्या है। जिंदगी की इस बुलंदी पर पहुंचने के लिए मैंने कितने साल सफर में गुजारे हैं। आपकी एक जलील हरकत ने एक पल में मुझे नीचे घसीट लिया। एक 2 टके के आदमी ने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया। जी तो चाहता है कि इस गरजती हुई बिजली की तरह मैं भी आप पर टूट पड़ूं, पर मजबूर हूं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने ऐसी घटिया हरकत क्यों की? क्यों किया अपने पिता को इस तरह बेइज्जत आपने? जवाब दीजिए। मेरे पास आपके हर क्यों का जवाब है, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। मेरी मां कहां है? जवाब दीजिए। कह दीजिए कि वो मर चुकी है। हाँ, मर चुकी है तुम्हारी मां। कौन सी मां? वो मां जिसने मुझे जन्म दिया, या वो जिससे आपने दौलत की खातिर शादी की? समझा। तो उस कमीने आनंद वर्मा ने बेटे को बाप के खिलाफ भड़काया है? जी नहीं, उन्होंने सच्चाई को बेनकाब किया है। कौन सी सच्चाई? वो सच्चाई जिस पर झूठ का पर्दा डालकर आपने मुझे बचपन से आज तक अंधेरे में रखा।
अपनी पत्नी को छोड़ देना आपका निजी मामला था, लेकिन एक बच्चे को उसकी मां से अलग करने का आपको कोई हक नहीं था। वो मेरे लिए मर चुकी है। ये आज आपने पहली बार कहा है, वरना हमेशा मुझे यही कहते आए हैं कि मेरी मां मुझे जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। हाँ, ये हकीकत है। हकीकत मुझे मालूम हो चुकी है। आपकी जिंदगी का वो पहलू जब आपने दौलत कमाने की शुरुआत की और उसके लिए जो तरीका अपनाया वो कितना जलील था। राज, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी मां जिंदा है और वो मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल है। अपने सही आदर्शों और उसूलों के खातिर अपने पति और बेटे से अलग रहकर भी वो शान और इज्जत के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं। और तुम जज्बात में आकर बहक रहे हो राज। जज्बात, प्यार, ऐसे लफ्जों की आपको कीमत नहीं मालूम। जरूरत भी नहीं। आज की दुनिया में हर चीज की कीमत सिर्फ दौलत से लगाई जाती है। मां की ममता को छोड़कर। राज, दरवाजे के बाहर कदम रखने से पहले ये सुन लो, अगर तुम सोचते हो कि वक्त के साथ साथ बेटे के प्यार की आग से मैं पिघल जाऊंगा तो तुम गलती कर रहे हो। मेरी दौलत में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुम्हें। एक दिन दौलत के लिए आपने मेरी मां को छोड़ा था, आज मैं उसी मां के लिए आपकी सारी दौलत को ठोकर मार के जा रहा हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। जज्बात, प्यार, ऐसे लफ्जों की आपको कीमत नहीं मालूम। जैसे कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रही, एक कमीना आदमी भी हमेशा कमीना ही रहा। क्योंकि मेरे उसूल और तुम्हारे ख्यालात कभी एक नहीं हो सकते। एक दिन दौलत के लिए आपने मेरी मां को छोड़ा था, आज मैं उसी मां के लिए आपकी सारी दौलत को ठोकर मार के जा रहा हूं। हेलो। देखो, मैं आनंद वर्मा बोल रहा हूं। अभी अभी तुम्हारा बेटा मेरी भांजी को भगा कर ले गया है। काम की बात करो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं तो काम की बात सुनो। अगर मेरी भांजी को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा, समझे? लो, शादी का हॉल तो आ गया। तुम लोग जल्दी से जाकर किसी पंडित को ले आओ। तुम दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर? दो कभी अकेले नहीं होते। लेकिन अब तो आधी रात हो चुकी है और हमें लौटते हुए सुबह हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। और हाँ, माँ को जरूर फोन करना। जाओ। चलो। ओके, बाय। निकिता, तुम तो बिल्कुल खामोश हो गई। अब किस बात की परेशानी है? सिर्फ सुबह होने का इंतजार करना है? हमारी शादी तुम्हारे पिताजी और मेरे मामा जी की मर्जी से होती तो कितना अच्छा होता। हाँ, तब तो चोरी छिपे भागकर यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ना ही पंडित को यहाँ बुलाने की। लेकिन हमारी शादी बिल्कुल सही रीति रिवाज के मुताबिक होगी ताकि कोई उंगली ना उठा सके। रीत रिवाज में बड़ों का आशीर्वाद भी शामिल होता है। वो मेरी माँ देगी। अब मेरे लिए इस दुनिया में उनसे बड़ा और कोई नहीं।
वो अपनी बहू को सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, मां की ममता भी देगी। और कुछ? निकिता, राज तुम? निकिता, जल्दी से खिड़की खोलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती राज, नहीं जी सकती। निकिता, राज, निकिता, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता निकिता। मैं फैसला करके आया हूं कि अब हमें दुनिया की कोई ताकत एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। कौन? कौन? कौन है गार्डन में? राइट। राज, मुझे बहुत डर लग रहा है। निकिता, तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? जहां कल सुबह हमारी शादी होने वाली है। शादी? लेकिन मामा जी। निकिता, हम दोनों के एक होने का ये आखिरी मौका है। शादी के बाद हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। फिर हम खुद उनसे मिलने, उनका आशीर्वाद लेने आएंगे। चलो। What's going on? भाग ले बेटा। कौन है?
निकिता! निकिता! हाँ हाँ, मैं समझ गई मुझे कहाँ आना है। हाँ, वही पहुंच जाऊंगी। आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। राज और निकिता चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद लेकर ही शादी की रस्म पूरी करें। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। टीना जी, वर्मा जी, आप? मैं आपके बेटे की शिकायत लेकर आ रहा हूँ। कल रात तो मेरी निकिता को भगा कर ले गया। मैं जानती हूँ, और उन दोनों के चले जाने की वजह भी आप हैं। वो एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए ना कि आप राज के पिता से नफरत करते हैं। जी हाँ, और दोनों का खून एक है। मैं नहीं चाहता कि निकिता के साथ वही सुलूक हो जो आपके साथ हुआ था। और होगा भी नहीं। राज अपने पिता का बेटा जरूर है, लेकिन उसे जन्म मैंने दिया है। उसका खून, गुण, चरित्र, यहाँ तक के आदर्श भी मेरे हैं। फिर भी मैं नहीं चाहता कि मेरी भांजी किसी दौलत के दीवाने की बहू बन जाए। ये ख्याल भी अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे और निकिता के प्यार की खातिर मेरे बेटे ने अपने पिता और उनकी दौलत को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब आप चाहे या ना चाहे, मैं अपने बेटे और होने वाली बहू को आशीर्वाद देने जा रही हूँ, अभी और इसी वक्त। लेकिन ये शादी हो कैसे सकती है? क्यों? मतलब ये कि मेरे कन्यादान दिए बगैर ये शादी हो कैसे सकती है? राम सिंह, गाड़ी का पीछे करो। लगता है वो लोग आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया राज। किस बात का? मेरा रास्ता साफ करने का। तुम निकिता को घर से भगाकर यहां ले आए, अब मैं उसे यहां से उठाकर ले जाऊंगा। निकिता को अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोश में मत आओ वरना होश खो बैठोगे। तुम्हारी वजह से कई बार मेरा सर नीचा हुआ है। आज तो मौका मिला है बदला लेने का, और वो भी खूबसूरत बदला।
मोहब्बत के दुश्मन। मेरी बेटी, मामा जी। तू ठीक तो है बेटी? मैं तो ठीक हूँ मामा जी, मगर आपको धोखा देकर। अरे भूल जा इन बातों को। मैं भी तुम दोनों के प्यार का दुश्मन था, मगर अब नहीं। My God! कितना खून बह रहा है? गंदा खून है ना, बह जाने दो। तुम निकिता हो? हाँ, और मेरी होने वाली बीवी। इसी के लिए ये मारपीट, ये गुंडागर्दी? अपनी होने वाली बीवी की इज्जत बचाना अगर गुंडागर्दी है तो हाँ, लेकिन ये आप नहीं समझेंगे। ये समझने की नहीं, तजुर्बे की बात है राज, जिसकी 3 मिसालें यहीं मौजूद हैं। एक औरत की जिद जो अपने असूलों की खातिर अपने पति और अपने बच्चे को भी छोड़ सकती है। दूसरे तुम दोनों, नौजवान, नासमझ, नादान, जो प्यार कर बैठते हैं और समझते हैं कि उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तीसरा मैं जो टूट सकता है मगर झुक नहीं सकता। लेकिन ये सब आप हमें क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि मैं टूट चुका हूं तुम्हारी वजह से। हाँ, तुम्हारी वजह से राज। जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो ऐसा लगा कि सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे दौलत के नाम से नफरत हो गई। तुमने मुझे एहसास दिला दिया बेटा कि आज तक की मेरी जिंदगी गलतियों का एक सिलसिला था, और आज मैं किसी से माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है तो भगवान भी उसे माफ कर देता है। मैं तो सिर्फ आपकी पत्नी हूं। कितने खुशकिस्मत हो महेंद्र, परसों पहले सब कुछ खो बैठे थे और आज एक ही लम्हे में सब कुछ मिल गया। बीवी, बेटा, बहू। आओ बेटी।